उपस्थित सभी निर्णायकगण व गुरुजन वर्ग को मेरा सादर प्रणाम। मैं क्रमांक 8 आज आप सभी के समक्ष एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वीर अभिमन्यु। भेद तेज सूर्य को, पांच का तीर वो प्रचंड हो, अपनी घी में लौ नहीं, वीरता की ज्योत एक अखंड हो। मृत्यु से न हारा जो, योद्धा वो अनन्य हूँ। हाँ मैं पार्थ पुत्र हूँ, हाँ मैं अभिमन्यु हूँ। हाँ मैं पार्थ पुत्र हूँ, हाँ मैं अभिमन्यु हूँ। क्या आपने कभी सुना है एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी। यहाँ कोई कल्पना नहीं है, यह महाभारत का वो सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख से भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस वीर पराक्रमी बालक का नाम था अभिमन्यु। इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत काल के उस अध्याय से, जब प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। वीर अभिमन्यु अर्जुन तथा सुभद्रा के पुत्र थे। अर्जुन ने गर्भ में होने से ही निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को एक योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। अर्जुन ने सुभद्रा के लिए विशेष कक्ष बनवाया, जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रवाहित होती, जहाँ मंदिरों की घंटियां बजती और कोई नकारात्मक विचार प्रवेश न कर सकता। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में उन्होंने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें युद्ध की वह प्रणाली समझाऊंगा जिसे जीत पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती, और उसका नाम है चक्र। अर्जुन ने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घुंडनशील कवच होता है। पर जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे, तब सुभद्रा तो केवल श्रोता था, लेकिन कोई और था जो हर एक शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था, और वो था अजन्मा अभिमन्यु। लेकिन जब अर्जुन 7वें परत पर पहुंचे और बाहर निकलने का मार्ग बताने ही वाले थे कि सुभद्रा को अचानक से नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गुरु ज्ञान की थकान। सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात वही रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग तो सीख लिया, पर बाहर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। कुछ माह पश्चात अभिमन्यु का जन्म हुआ, वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने 13वें दिन में प्रवेश कर चुका था। धर्म और अधर्म दोनों आमने सामने खड़े थे, परंतु उस दिन जो होने वाला था वह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार की एक परीक्षा थी। द्रोणाचार्य की योजना, चक्रव्यूह की रचना। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने। जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, वह जाल बुनी थी शकुनी ने, वह जाल बुनी थी शकुनी ने। कौरवों की ओर से सेनापति बने द्रोणाचार्य ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने निर्मित किया महायुद्ध का सबसे जटिल और घातक रणविन्यास चक्रव्यूह, जिसे भेद पाना कुछ योद्धाओं जैसे अर्जुन, कृष्ण, भीष्म, द्रोण और आदि के वश में था। परंतु उस दिन अर्जुन को योजनाबद्ध तरीके से युद्ध के दूसरे छोर पर भेजा गया। कौरवों की चाल स्पष्ट थी, पांडवों के पास ऐसा कोई नहीं रहेगा जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। अभिमन्यु का निर्णय मां के गर्भ की पुकार। उस समय अभिमन्यु
तपस्या शुरू की। उसने चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ा, पर जब वह अंतिम परत पर पहुंचा तब वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुशासन, कृतवर्मा और जयद्रथ। सातों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु का रथ तोड़ा गया, उसकी कवच फाड़ी गई, पर जब वह अंतिम सांस ले रहा था उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैंने गर्भ में जो सुना था वही आज मेरा सबसे बड़ा शस्त्र बना। इस प्रकार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। गर्भ संस्कार की जीत हुई। माँ धरती की गोद में आँख मूंद कर सो गया। माँ धरती की गोद में आँख मूंद कर सो गया। अंबर का तेजस्वी तारा धूमकेतु सा खो गया, धूमकेतु सा खो गया। लेकिन कोई तारे का तेज स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन कोई तारे का तेज स्वीकार नहीं कर सकता। वीर गति पाकर अमर हुआ जो कभी नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। आज जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो यह कोई परंपरा नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो बच्चे की आत्मा, मन और चेतना को दिशा देती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अधूरी जानकारी भी कभी महान बलिदान बन जाती है और धर्म के लिए दिया गया बलिदान